हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां का हुस्न अरब दुनिया में भी सर चढ़ कर बोलता है। ये मुल्क अमीर तरीन है पर इसकी करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी है। यहाँ से तेल पाकिस्तान कैसे स्मगल होता है, इसके अलावा लोगों का रहन सहन, कल्चर, खाना, 3 दिन वाली शादियां, ऐसी बहुत सारी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। इस मुल्क का नाम है ईरान। ईरान, जिसे तारीखी तौर पर फारस भी कहा जाता है, ये एक मशरक़ वस्ता का मुल्क है जो जनूब मगरबी एशिया में वाक़िया है। ये खित्ते का अहम और तारीखी मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, सकाफत और जिग्राफी अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ईरान का कुल रकबा तकरीबन 16,48,195 मरबा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल मगरब में तुर्की और अजरबैजान, शुमाल में बहरे काज़वीन, शुमाल मशरक में तुर्कमानिस्तान, मशरक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मगरब में ईरान, जनूब में खलीज फारस और बहरे ओमान। इस मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान, अहम शहर मशहद, इस्फहान, शिराज, तब्रेज़, कुम और कुरमान। मौसम ईरान में मौसम मतनू है। शुमाली और मगरबी इलाकों में मौसम सर्द, जबकि जनूब में गर्म और खुश्क मौसम पाया जाता है। ईरान खलीज फारस और अबनाए हरमज के करीब वाक़िया है, जो आलमी तवानाई की नक़ल व हमल के लिए इंतहाई अहम गुज़रगाह है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 85 मिलियन 2030 के मुताबिक। नस्ली गिरोह ईरान में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह आबाद हैं, जिनमें फारस अक्सरियत, आजरी, कुर्द, बलोच, तुर्कमन और दीगर शामिल हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़बान फारसी है, जबकि दीगर ज़बानों में आजरी, कुर्दी, बलोची, अरबी और तुर्कमनी बोली जाती है। मजहब अक्सरियत आबादी ज़्यादातर शिया है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जहाँ इंसानी बस्तियों के आसार 7,000 साल कबल मसीह तक के हैं। हखामनशी सल्तनत दुनिया की पहली अजीम सल्तनतों में से शुमार होती है। ईरान दुनिया के 90% ज़फ़रान की पैदावार करता है, जो रेड गोल्ड के नाम से मशहूर है। ज़फ़रान दुनिया का सबसे महंगा मिसाला है। ईरान इन चंद ममालिक में से एक है जहां एक ही वक्त में मुख्तलिफ हिस्सों में चारों मौसम गर्मी, सर्दी, बहार और खिज़ां देखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तेहरान में सर्दी और इस्फहान में गर्मी का तजर्बा कर सकते हैं। ईरान कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है और तेल के ज़खायर में चौथे नंबर पर। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान सतह समंदर से 1200 से 1700 मीटर बुलंद है। इसकी आबादी 10 मिलियन से भी ज्यादा है। ईरान में 24 मकामात यूनेस्को के आलमी वर्से साइट्स में शामिल हैं। ईरान की बहरे कज़वीन दुनिया की सबसे बड़ी बंद नमकीन झील है। ये झील 5 ममालिक के दरमियान तकसीम है और एक अहम माहौलियाती निज़ाम रखती है। ईरान के शहर शोश्तर में दुनिया के कदीम तरीन आबी निज़ाम के आसार मौजूद हैं, जो 5वीं सदी कबल मसीह में तमीर किए गए थे। ईरानी नया साल नौरोज़ तकरीबन 3000 साल पुरानी त्यौहार है और बहार की आमद पर मनाया जाता है। ये ईरान के साथ साथ वस्ती एशिया के कई ममालिक में भी मनाया जाता है। ईरान में 7% से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के तलबा ख़वातीन हैं, जो दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा तनासिब है। ईरान में चाय का कल्चर बहुत मजबूत है और ये मुल्क दुनिया में चाय के सबसे बड़े शौकीन ममालिक में से एक है। लोग यहाँ दिन भर चाय पीने को तरजीह देते हैं। ईरान में मौजूद आपनाए हरमज दुनिया के तेल की नकुल हमल का सबसे अहम रास्ता है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तजारत यहाँ से गुजरती है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा पिस्ता पैदा करने वाला मुल्क है, जो ईरानी मईशत का एक अहम हिस्सा है। ईरान में नाइट लाइफ का तस्वर बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि मुल्क के कवानीन और सकाफत इस्लामी असूलों पर मबनी है। ख़वातीन के लिए हिजाब पहनना और इस्लामी लिबास के असूलों पर अमल करना ज़रूरी है।
حتیٰ کہ نائٹ لائف کے دوران بھی کپڑوں کا ڈھیلا ہونا اور سر پر اسکارف کا ہونا لازمی ہے۔ خواتین کو عوامی جگہوں پر مردوں سے الگ ماحول میں وقت گزارنا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں مخلوط اور اجتماع ہو سکتا ہے۔ رقص اور موسیقی کی عوامی تقریبات محدود ہیں اور یہ عام طور پر نجی اجتماعات میں منعقد کی جاتی ہیں۔ قانونی حدود: ایران میں شراب نوشی، نائٹ کلب یا مغربی طرز کی پارٹیوں پر سخت پابندی ہے، تاہم کچھ افراد نجی طور پر چھوٹے اجتماعات کرتے ہیں، لیکن یہ سرگرمیاں قانون کے دائرے سے باہر سمجھی جاتی ہیں۔ ثقافتی سرگرمیاں: تہران اور دیگر بڑے شہروں میں نائٹ لائف زیادہ تر ثقافتی سرگرمیوں جیسے تھیٹر، موسیقی کنسرٹ اور ریسٹورنٹ کے گرد گھومتی ہیں۔ گھریلو اجتماعات: لوگ اکثر اپنے گھروں پر نجی پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں جہاں دوست اور خاندان کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں۔ قدرتی مقامات: کچھ نوجوان رات کے وقت پارکس یا قدرتی جگہوں پر وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے دربند یا شمران کے پہاڑی علاقے۔ خواتین عموماً اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے، مالز یا تفریحی جگہوں پر جاتی ہیں جو ایران کے قوانین کے مطابق محفوظ اور موزوں سمجھی جاتی ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص مقامات بھی موجود ہیں، جیسے خواتین کی پارک اور سوئمنگ پول۔ کچھ افراد مغربی طرز کی نائٹ لائف کو غیر رسمی طور پر نجی محفلوں میں مناتے ہیں، لیکن یہ سرگرمیاں قانونی خطرات کا باعث بن سکتی ہیں اور ان میں شرکت بہت محتاط طریقے سے کی جاتی ہے۔ تہران کی سب سے طویل اور مشہور سڑک، جو کیفے، شاپنگ سینٹر اور مختلف تفریحی مقامات کے لیے جانی جاتی ہے، یہاں لوگ شام کے وقت سیر کرتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کیفے میں وقت گزارتے ہیں۔ تہران کے شمال میں واقع دربند ایک پہاڑی علاقہ ہے جو شام اور رات کے وقت خاص طور پر مقبول ہے۔ یہاں لوگ چائے کے باغات اور روایتی ایرانی کھانوں کے لیے آتے ہیں۔ تجرش اسکوائر: یہ علاقہ خاص طور پر بازار، فوڈ اسٹائل اور کیفے کے لیے مشہور ہے۔ رات کے وقت یہ جگہ خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہوتی ہے۔ جردن اسٹریٹ: یہ ایک جدید اور پوش علاقہ جہاں جدید کیفے اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ نوجوان یہاں شام اور رات کو وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اصفہان: شیراز اور دیگر شہروں میں اصفہان میں زیندہ رود کے کنارے شام اور رات کے وقت لوگ سیر کرتے ہیں۔ تاریخی پلوں جیسے سی بی سی پل اور خواجو پل کے اطراف نائٹ لائف کا مرکز ہوتے ہیں۔ شیراز میں حافظیہ اور سعدیہ جیسے مقامات رات کے وقت روشن اور پر رونق ہوتے ہیں، جہاں لوگ شاعری اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایران کے بڑے شہروں میں رات کے وقت کھلے رہنے والے کیفے اور فوڈ ٹرک ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں، جہاں نوجوان اور خاندان وقت گزارتے ہیں۔ خاص طور پر تہران، مشہد اور شیراز میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایران میں عوامی نائٹ لائف قوانین کی حدود میں رہتی ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی ثقافتی اور سماجی زندگی کے مطابق مخصوص انداز میں نائٹ لائف کو اپنایا ہے۔ نوٹ: سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مقامی قوانین اور روایات کا احترام کریں۔ ایران میں ٹیمپریری شادی کو متع یا سگا کہا جاتا ہے، جو شیعہ اسلام میں ایک مخصوص اور متنازع نکاح کی شکل ہے۔ یہ ایک وقتی یا عارضی معاہدہ ہے جس کے تحت مرد اور عورت ایک محدود مدت کے لیے شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں۔ یہ معاہدہ ایران کی شیعہ فقہ میں جائز سمجھا جاتا ہے اور اس کا قانونی اور مذہبی جواز موجود ہے۔ متع ایک ایسا نکاح ہے جو ایک خاص مدت، چند گھنٹے، دن، مہینے یا سال کے لیے کیا جاتا ہے اور معاہدے کی مدت ختم ہونے پر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس نکاح کے لیے عورت اور مرد کے درمیان رضامندی ضروری ہے۔ نکاح کی مدت اور مہر کا تعین پہلے سے کیا جاتا ہے۔ شیعہ فرقہ کے مطابق متع ایک جائز عمل ہے اور اسے بعض مخصوص حالات میں حلال سمجھا جاتا ہے۔ سنی اسلام میں متع نکاح ممنوع ہے اور اسے اسلام کے ابتدائی دور میں مسنوک سمجھا جاتا ہے۔ ایران، جہاں شیعہ اسلام ریاستی مذہب ہے، متع کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ یہ نکاح سرکاری طور پر رجسٹر نہیں ہوتا، لیکن فریقین کی رضامندی اور شرائط کافی سمجھی جاتی ہیں۔ اس عمل میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاہدہ مدت پوری ہونے پر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ متع کو ان افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جو مستقل شادی کے قابل نہیں ہیں یا مخصوص حالات میں عارضی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، یا بیویوں، طلاق یافتہ خواتین یا ان افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جو اپنی سماجی یا مالی حالات کی وجہ سے
मुस्तकिल शादी नहीं कर सकते। ताकि तस्वर को ईरान और दीगर मुस्लिम माशरों में मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाता है। नाक़दीन इसे आर्जी ताल्लुकात को जायज़ करार देने या कानूनी ज़िना के तौर पर देखते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये रिवाज ख़वातीन के जज़्बात और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचा सकता है। मुत्ता मर्दों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है क्योंकि इनके पास ज़्यादा समाजी आज़ादी होती है। ईरान में मुत्ता अब भी मौजूद है, लेकिन नौजवान नस्ल में ये रिवायत कम मकबूल है। ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में कुछ लोग इसे मजहबी हुक्म के तौर पर अपनाते हैं, जबकि दूसरों के नज़दीक ये कदीम और मुतनाज़ा तस्वर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईरान के दही इलाकों के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में। ईरान में दही ज़िंदगी एक मुनफरद, खूबसूरत और सादा तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती है, जो कि कुदरती माहौल, सकाफती वर्से और रिवायती अंदाज से भरपूर है। ईरान के देहात मुख्तलिफ जगराफियाई खित्तों में पाए जाते हैं, जैसे पहाड़, सहरा, सरसब वादियों में, और हर इलाके के देहात अपनी मखसूस रिवायात और तर्ज ज़िंदगी रखते हैं। दही इलाकों में लोग आम तौर पर मेहमान नवाज, दोस्ताना और रिवायती इक़्तिदार के हामिल होते हैं। ज़्यादातर देहात में ख़ानदान मरकज़ी अहमियत रखते हैं और लोग अक्सर मुश्तरका ख़ानदान निज़ाम में रहते हैं। त्यौहार देहात में लोग रिवायती त्योहारों जैसे नौरोज़ो, शब यल्दा और मजहबी तकरीबात को खूब जोश व खरोश से मनाते हैं। ज़राअत ज़्यादातर देहाती लोग ज़राअत पर अंसार करते हैं और फसलें जैसे गंदम, जौ, चावल और ज़फ़रान आम है। मवेशी पालना, गाय, भेड़, बकरी और मुर्गी पालना दही ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। दस्तकारी बहुत से देहात अपनी मखसूस दस्तकारियों के लिए मशहूर हैं, जैसे कालीन बुनना, मिट्टी के बर्तन और रिवायती लिबास। अब हम बात करेंगे ईरानी ख़वातीन की तर्ज ज़िंदगी के बारे में। ईरानी लड़कियां अपनी खूबसूरती और अंदाज की देखभाल के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ईरान में खूबसूरती को बहुत अहमियत दी जाती है और ख़वातीन अपने ज़ाहरी अंदाज को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाती हैं, जिनमें रिवायती, कुदरती और जदीद तकनीक शामिल हैं। ईरानी ख़वातीन अपनी खूबसूरती को खुद एतमादी और अपनी शख्सियत का हिस्सा समझती हैं। इनके लिए खूबसूरती सिर्फ ज़ाहरी नहीं बल्कि एक फ़न का इजहार भी है, जिसमें लिबास, मेकअप और बालों की देखभाल शामिल है। ईरान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां मेकअप और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में ख़वातीन जदीद मेकअप तकनीक अपनाती हैं, जिनमें ख़ास तौर पर आईलाइन्स, लिपस्टिक और फाउंडेशन नुमाया है। हत्ता के हिजाब के साथ भी ख़वातीन अपने चेहरे की खूबसूरती को नुमाया करने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। ईरान को नाक की सर्जरी का दारुल हुकूमत कहा जाता है और राइनोप्लास्टी ख़वातीन में बहुत मकबूल है। ख़वातीन ये तब्दीलियाँ अपनी ज़ाहरी खूबसूरती को बढ़ाने और मगरबी तर्ज के हुस्न को अपनाने के लिए करती हैं। ईरान में ख़वातीन ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियां अपने लिबास के इंतखाब में रिवायती और जदीद तर्ज को मिलाकर मुनफरद अंदाज अपनाती हैं। खूबसूरत अस्काफ, रंगीन अबाएँ और जदीद जूते ईरानी ख़वातीन की फैशन का हिस्सा हैं। तेहरान और दीगर शहरों में अस्काफ को मुख्तलिफ तरीक़ों से पहनने का रुझान आम है। ब्रांडेड और डिज़ाइन कपड़ों की मकबूलियत भी बढ़ रही है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान का वीज़ा हासिल करने की कई इक़साम हैं। ईरान मुख्तलिफ मकासद के लिए वीज़े जारी करता है, जिनमें शामिल हैं सियाहती वीज़ा, सियाहत या रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए, कारोबारी वीज़ा, सरकारी मुज़ाकरात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस या तजारती सरगर्मियों की शिरकत के लिए, तलबा वीज़ा ईरान में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए, वर्क परमिट वीज़ा ईरान में काम करने के लिए, ट्रांजिट वीज़ा ईरान के रास्ते किसी तीसरे मुल्क जाने के लिए, ज़ियारती वीज़ा इस्लामी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए। वीज़े की प्रोसेसिंग में आम तौर पर 10 कारोबारी दिन लगते हैं, लिहाजा अपनी मुतवक्किल रवानगी की तारीख से कम अज़ कम 2 हफ्ते कबल दरख्वास्त जमा कराएं। कुछ ममालिक के शहरी ईरान पहुँचने पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के लिए ये सहूलत दस्तयाब नहीं है, लिहाजा सफ़र से कबल वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। ईरान ने हाल ही में 33 ममालिक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है, लेकिन इन ममालिक की फुर्सत में पाकिस्तान शामिल नहीं है। वीज़ा फीस का अंसार वीज़ा की किस्म और प्रोसेसिंग के वक्त पर होता है।
تفصیلی معلومات کے لیے ایرانی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کریں۔ ایران میں قیام کے دوران سفری انشورنس کا ہونا ضروری ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی انشورنس پالیسی ایران میں مؤثر ہے۔ تازہ ترین اور تفصیلی معلومات کے لیے اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ نوٹ: ویزا پالیسیوں میں تبدیلی ممکن ہے، اس لیے سفر سے قبل متعلقہ حکام یا سفارت خانے سے تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔